तो किसान, करोड़ों श्रमिक भाई, मजदूर संगठन, इनको इस योजना से बहुत लाभ होने जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम विकसित राष्ट्र की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो स्वप्न तभी पूरा कर सकेंगे जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा, हमारे गांव में रहने वाले लोग विकसित होंगे। तो ये निश्चित तौर पे ये योजना उनको विकसित करने में एक अहम योगदान देगी। मैं उपस्थित इसमें कुछ मैं आपको इसमें ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि मैंने आपको हर चीज़ उससे जोड़ते हुए बता दी है कि पहले की योजना में क्या कमियां थीं, अब की योजना में क्या हम लोगों ने चीज़ें कर दी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें हम लोगों ने इसमें ये नए जो प्रमुख कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो हम बीबी जी राम जी योजना में हमारी सरकार लेकर आई है। मेन फोकस ये है कि हम इसको लेकर आए हैं उसमें हमारे मजदूर भाइयों को काम मिले और जो गारंटी सरकार ने दी है, उनके भुगतान की गारंटी दी है, उनके कार्य योजना में उनको कितने दिन का कार्य मिलेगा वो गारंटी दी है। इन सब की गारंटी हमारी सरकार उसमें दे रही है। इसमें एक क्लैरिटी और मैं करना चाहता हूँ, कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा ये भ्रम फैलाया गया जा रहा है कि अब मनरेगा से जो कार्य चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा से जो अभी तक कार्य अधूरे हैं, जो कार्य जो चल रहे हैं वो कार्य चलते रहेंगे, कोई भी कार्य पुराना बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक ज़रूरी चीज़ इसमें ये भी हम लोगों ने जोड़ी कि इस अधिनियम में हम इसके तहत गांव के जितने भी सभी कार्य होंगे उन सभी कार्य को विकसित भारत राष्ट्रीय अवसंरचना टैग पर हम एकत्र करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, जिससे डुप्लीकेसी, जैसे मैंने पहले कहा कि डुप्लीकेसी भी बंद होगी और विभागों के बीच बेहतर तालमेल और इसमें निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, रोक लगेगी। इसमें ये प्रावधान किया है। एक विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, विपक्ष को केवल राजनीति करनी है। जो भी घटना हुई है दुखद है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस समाज से आता है, कौन किस जाति से आता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी पे पिछले 12 वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जो हैं वो सपा में शामिल होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कौन दिवा स्वप्न देख रहे हैं और क्या कह सकते हैं। विकसित भारत के करीब है। अब देखिए ऐसा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं इस पर नहीं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और विपक्ष तो बहुत कोशिशें कर चुका है और सत्ता में आने का स्वप्न लगातार 2017 के बाद से विपक्ष देख रहा है। शायद जनता उस स्वप्न को पूरा नहीं करना चाहती और न कभी आगे पूरा करेगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या करे। और मैं तो कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने विधायकों को ही रोके, वो विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और हम लोग उनको लेना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए कोई भी योजना, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली योजनाओं में पे हम काम करेंगे, तो इसमें कोई भी हमने कोई कि युवा के लिए अलग होगी या महिलाओं के लिए अलग होगी, सभी के लिए योजना है। जो भी इसमें अपने आप को काम करना चाहता है वो सभी लोग इसमें काम कर सकते हैं। ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट सरकार ने इसमें नहीं किया है। जी राम जी में काफ़ी बदलाव आया, फिर आखिर विपक्ष इस पर विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल क्यों कर रही? अब देखिए विपक्ष तो दिवालिया हो चुका है, मानसिक संतुलन भी उनका ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि लगातार चुनाव हारने के बाद मैं समझता हूँ कि वो हर सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं का विरोध करना वो अपना अधिकार भी मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति से प्रेरित विपक्ष जब अब तो, क्योंकि वो हर बात का अगर विरोध ही करेंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं उसका भी वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं,
वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, मैं तो कहूँगा उन लोगों से कि उनको स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों है। और अगर वो हर अच्छी योजना का, जो जन कल्याणकारी योजना होगी, उसका विरोध करेंगे तो उनका चेहरा भी बेनकाब देश के सामने हो रहा है। भ्रष्टाचार को बताना चाहता हूँ, जो मनरेगा में नहीं था, ये बहुत समस्या आती थी मनरेगा की योजना में कि जब हमारे देश में 60 दिन ऐसे होते हैं जब किसानी का कार्य होता है, फसल कटनी होती है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, वो कटनी होती है, तो वो 60 दिन ऐसे माने जाते हैं कि जो हमारे भाई मजदूर भाई हैं वो उसमें एग्रीकल्चर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि ये क्लैरिटी मनरेगा में नहीं थी और जो उनके जो 100 कार्य दिवस का जो वो कहते थे कि हम 100 कार्य दिवस हम देंगे, मजदूर भाई जो है हमारे मजदूर भाई, उनको लगता था कि अगर वो कृषि के कार्य में चले जाएंगे तो वो उनका वो 100 कार्य दिवस का काम भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। इसमें हमने एक नया प्राविधान किया है, जो हम 125 दिन की हम उनको श्योरिटी दे रहे हैं, उनको हम गारंटी दे रहे हैं। उसके अलावा ये 60 दिन रखे गए हैं, क्योंकि जब 60 दिन हमारे भाई कृषि के कार्य में व्यस्त होते हैं, वो अलग कार्य दिवस जोड़े जाएंगे। 125 कार्य दिवस अलग जो गारंटी दे रहे हैं वो अलग जोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 185 दिन का कार्य दिवस हम लोग दे रहे हैं अपने कृषि भाइयों, अपने मजदूर भाइयों को, हमारे जो लोग इसमें काम कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।